नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में डिटेल हम रिव्यू करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको देखने को मिलेगी, रिस्क रिटर्न चार्जेस की यहाँ पे हम बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे इसके जो रेशियोज हैं, जो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का वीडियो देखना है तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, मेन चैनल पे वो वीडियो आज ही आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सर इक्विटी में हमारा जो एलोकेशन लग रहा है ना, वो 77.32% का जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर फंड मैनेजर ने निवेश कर रखा है। बाकी का देख लीजिए 13% के आसपास का पैसा है वो डेब्ट के अंदर डाल रखा है। रियल एस्टेट की बात करें तो 1.33% लग रहा है। कैश की बात करें, सेबी के नियम अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट 5% के आसपास का कैश होल्डिंग है। और यहाँ पे हेजेड इक्विटी की बात करें तो 2.53 के आसपास की आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो इस पर्टिकुलर फंड में डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा खासा नजर आएगा, क्योंकि अभी अगर हम बात करें 2025 की, 2026 की स्टार्टिंग की, तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन कुछ खास सही नहीं है। अगर बात करें स्पेशली लार्ज कैप की निफ्टी 50 की, तो 2025 में भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहां पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे जिस टाइम इंडेक्स डाउन जा रहा है और उस टाइम अगर यहाँ पे इक्विटी के अलावा और भी एलोकेशन हो, जैसे रियल एस्टेट हो गया, डेप्थ हो गया, तो एक फंड क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं वहां पे वो ग्रोथ भी दिलवा सकता है। अब यहाँ पे बात करें डेप्थ का, आपको पता ही है, इक्विटी का आपको पता ही है, सीधा सीधा स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। रियल एस्टेट भी आपको पता है, यहाँ पे मकान बना हुआ है, इजीली आपके समझ में आएगा। हेजेड इक्विटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे जो भी आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी ना, फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट में अच्छा से अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए वो जो होल्डिंग्स रहती है, उनके जो स्टॉक्स होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं पुट कॉल के अंदर। इसलिए यहाँ पे क्या भैया, ग्रोथ हमको देखने को काफी अच्छी मिल रही है। अगर मोस्टली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, ये तीन फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे हैं जिसमें एक रेस लगी रहती है। और पराग पारिक और जेएम में तो नंबर 1 और नंबर 2 की हमेशा रेस लगी रहती है। तो काफी फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इनकी स्टाइल है काफी अच्छी हमको नजर आएगी। अब इक्विटी के अंदर देख लीजिए, जो 77% पैसा निवेश हो रहा है, अगर उसकी होल्डिंग्स की बात करें तो 221 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा है। जिसके अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 72% के आसपास का, मिड कैप में देख लीजिए 2.5% के आसपास का, और स्मॉल कैप में देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा यहाँ पे निवेश आपको नजर आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस फंड ने इतनी अच्छी ग्रोथ बना के दी है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन देखो, पहली चीज तो क्या है, ऑप्शन ट्रेड में आपका पैसा लग रहा है, रियल एस्टेट में आपका पैसा लग रहा है, डेप्थ के अंदर आपका पैसा लग रहा है, जिससे स्टेबिलिटी मिल रही है। और उसके बाद अगर हम देखें भैया, इक्विटी के अंदर हमारा जो पैसा लग रहा है, जो 77% का है, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लग रहा है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में लग रहा है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 में इकलौता लार्ज कैप ही एक ऐसा इंडेक्स है निफ्टी 50 का, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप से कम गिरावट हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिकवरी हमको नजर आई है। इसीलिए इस फंड में अगर हम देखें तो भैया फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो 221 स्टॉक्स हैं, अगर रेशो के अकॉर्डिंग उसका हम एनालिसिस करें तो शार्प रेशो पे बात करें, इस फंड का शार्प रेशो है 1.68 का और कैटेगरी का है 0.86 का। शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि भैया कोई भी फंड है, आपको जो मार्केट में रिटर्न्स बना के दे रहा है, वो एक यूनिट पे कितना परसेंट का रिस्क ले रहा है जो आपको रिटर्न बना के दे रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपए निवेश करे और आपको एक यूनिट अलॉट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे देखा जाता है कि भैया हमने जो भी निवेश करा है, पर्टिकुलर एक यूनिट पे मार्केट में जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस पे कितना परसेंट मार्केट से रिस्क लिया जा रहा है, तो वो रिस्क बताता है। इसके कैटेगरी का जो रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, F1 ट्रेड के माध्यम से आपका पैसा भी क्या है, ट्रेड करा जा रहा है। ये चीज क्लियर हो गई, इसलिए शार्प रेशो का आपको कैटेगरी से ज्यादा नजर आएगा। यही अगर हम इसके अल्फा की बात करें तो देख लीजिए, अल्फा इस फंड का 8 का है और इसकी कैटेगरी की बात करें तो 1.5% के आसपास का है। अब सर अल्फा इतना अच्छा क्यों है और अल्फा क्या होता है? अल्फा ये बताता है, मान लीजिए कोई भी फंड है, फॉर एग्जांपल उस फंड ने 12% का रिटर्न दिया, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको लेना। अब मान लेते उसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क मान लेते हैं 8% का है,
अब बेंचमार्क 8% का है और अब वो फंड कितने का रिटर्न दिया आपको 12% का, कितना ज्यादा दिया 4% एडिशनल। अब वो जितना भी एडिशनल रिटर्न दिया है ना वो हमारा कहलाता है अल्फा। अब इस फंड के अल्फा की बात करें तो 8% काफी अच्छी बात है। अल्फा जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतने ही ज्यादा परसेंटेज से अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नजर आएगा। इसका जो कैटेगरी का है अपने कैटेगरी को भी बीट कर रहा है और अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बीटा क्या होता है? बीटा ये बताया जाता है हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं ना उसकी इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है उस तौर पे अगर हम देखें तो मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है। तो इस फंड की जो कैटेगरी है उसमें 0.93% का रिस्क लिया जा रहा है और इस फंड की बात करें तो 0.59, मतलब कैटेगरी में जो रिस्क है ना उससे कम रिस्क यहाँ पे लिया जा रहा है और इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में निवेश करा जा रहा है। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देख लीजिए फंड मैनेजर का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस फंड की बात करें ना तो फंड मैनेजर यहाँ पे देख लीजिए आपको टोटल 7 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गलत है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 फंड मैनेजर ऐसे हैं जो 2023 तक के हैं। और यहाँ पे तेजस जी की बात करें, ऐश्वर्या जी की बात करें तो सितंबर 2025 में ये नियुक्त करे गए थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो भैया 7 फंड मैनेजर होने के बाद भी एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.63 का, है ना। तो ये काफी अच्छी बात है कि भैया इतने सारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी मिनिमम से मिनिमम हमको देखने को मिल रहा है। एक्सिट लोड का बात करें तो कंसेप्ट देख लीजिए, अगर यहाँ पे देख लीजिए 10% यूनिट की हम बात कर रहे हैं, 10% से ज्यादा यूनिट्स अगर मान लीजिए आप 1 साल के अंदर तक निकालते हैं तो 2% का एक्सिट लोड लगेगा। अगर 365 मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में निकालते हो तो 1% का एक्सिट लोड आपका लगेगा 10% यूनिट से ज्यादा। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतने सारे फंड मैनेजर क्यों ले रखे हैं? अब इतने सारे फंड मैनेजर हो सकता है इनने इसलिए ले रखे हो क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्ट करा जाता है नॉर्मली इक्विटी में तो निवेश करा जाता है, हेजेड इक्विटी मतलब F&O ट्रेड के माध्यम से भी पैसा निवेश करा जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर एक इनकी टीम है और प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। F&O ट्रेड काफी रिस्की होता है, इसलिए हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल्स हमको फंड मैनेजर देखने को मिल रहे हैं। चलिए सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके सामने एक इंडेक्स होगा जिससे पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितनी भी बात करते हैं प्रीवियस की करते हैं, लेकिन प्रीवियस में किसी फंड ने जो रिटर्न्स बना के दिया है फ्यूचर में भी वही रिटर्न बना के देगा ऐसी तो कोई संभावना नहीं है। वो डिपेंड करता है वो फंड का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, मार्केट में कैसा वो परफॉर्म करता है। अच्छा परफॉर्म करेगा तो पॉजिटिव वे में रिटर्न देगा, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो नेगेटिव रिटर्न देगा। लेकिन ये चार्ट अगर आप देखोगे ना तो इसमें 3 तरीके की लाइंस आपको नजर आएगी। ये वाली जो लाइन है इसके कैटेगरी के रिटर्न्स की है और जो येलो वाली लाइन है ये इसके बेंचमार्क की है और जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिखेगी वो इस पर्टिकुलर फंड की है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मैंने डेटा आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप ये सोचते हो ना, जैसे हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, वहां पे करंट टाइम में देखे तो गिरावट फेस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, काफी ज्यादा पैनिक कंडीशन बनी हुई है। इसलिए मैंने आपको ये बताया जिससे आपको पता पड़े कि भैया हम किसी भी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। और वहां पे क्या है, अगर वो फंड का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है तो कैटेगरी यूं जाएगी, बेंचमार्क यूं जाएगा, लेकिन आपका फंड है ना वो यूं जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये चार्ट मैंने इसलिए बताया 2016 से लेके 2025 के एंड तक का यहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड करा गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंड काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, निवेश कर रहे हो तो कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का वीडियो देखना है तो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के तौर पे था और इसको उसी तरीके से लेना, आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के ही निवेश करना। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड, एनएसएम सर्टिफाइड और रूपीजी कंपनी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और जेट फंड कंपनी में एक्सपर्ट हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।